एक और बड़ी बात, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग वाला सरकारी बंगला खाली कर दिया। सम्राट चौधरी दशहरे के बाद वहां पर शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन खबर यह भी है कि उन पर आरोप है कि वे कीमती सामान, किस पर? तेजस्वी पर, कि वो कीमती सामान उखाड़ कर ले गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगले से कीमती सामान गायब हो चुका है। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे तो इस बंगले को उन्होंने रेनोवेट कराया था और काफी कीमती सामान भी लगवाया था। जब उन्होंने बंगला खाली किया तो वो सभी सामान गायब हो गए। अब इसमें नए सोफे हैं, एसी है, हाइड्रोलिक पलंग है और महंगा सा एक बड़ा सा मिरर भी शामिल था। डाइनिंग हॉल में टेबल नहीं दिखाई दी जबकि उस समय थी। बेडरूम में बेड नहीं दिखाई दिया जबकि उस समय था। बाथरूम की टोंटियां भी उखाड़ ली गई जबकि उस समय थी। अब बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने सरकारी संपत्ति उठाकर ले जाने का आरोप लगाया। बता दें कि तेजस्वी यादव इस बंगले में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए रह रहे थे। दानिश इकबाल के अनुसार नए सोफे को यहां से ले जाया गया और कबाड़ से लाकर पुराना और जर्जर सोफा यहां पर रख दिया गया। साथ ही बता दें कि बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को यह बंगला आवंटित हुआ है। अब वे दशहरे के बाद शिफ्ट होने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सामान ही नहीं है। तो हमारे सहयोगी रितेश वहां पहुंचे और जानने की कोशिश की, इस बारे में दानिश इकबाल से बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पटना का 5 देश रत्न मार्ग एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल ये जो बंगलो है ये बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट किया गया है। इसके पहले इसमें तेजस्वी यादव रहते थे और सम्राट चौधरी इसमें दशहरा के दिन गृह प्रवेश करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये जो आवास है, जो ये बंगला है, एक बार फिर से विवादों में आ गया है। विवाद की वजह यह है कि हम एक बार इसको दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि आरोप है बीजेपी के लोगों का कि इसमें जो भी चीजें लगी हुई थी, जो सरकार ने यहाँ पर लगाया था, भवन निर्माण विभाग ने लगाया था, चाहे टेलीविजन की बात करें या एसी की बात करें, जो यहाँ पर बेड्स होते हैं उनकी बात करें, और तमाम तरह की जो चीजें सुविधाएं होती हैं, चाहे फ्रिज की बात करें, इन तमाम चीजों को उखाड़ लिया गया है। ये आरोप है बीजेपी के नेताओं का, उनसे जुड़े हुए, सम्राट चौधरी से जुड़े हुए लोगों का। और देखिए कि यहाँ पर अगर आएंगे आप तो सारी चीजें आपको खाली दिखेंगी। सिर्फ अगर देखेंगे तो कुछ एक फर्नीचर से यहाँ पर, बाकी सारी चीजें जो हैं वो आपको खाली ही खाली दिखेंगी। जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर तमाम चीजें खाली दिख रही हैं। यहां तक आरोप है नेताओं का कि सीमेंट और प्लास्टर तक उखाड़ दिए गए हैं। तो देखिए कि यहाँ पर एक रूम है और ये भी देखिए कि वहाँ पर अगर दिखाएं अभिषेक तो सीलिंग फैन उखाड़ लिया गया है और देखिए कि ये यहाँ पर जो प्लास्टर होते हैं, जो पेंट होते हैं, उसे भी उखाड़ा गया है। अब ऐसा आरोप है और ये आरोप क्यों लग रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये जो बंगलो है ये पहली बार विवाद में आ रहा है। इसके पहले भी ये बंगला जो है विवाद में आ चुका है। जब तत्कालीन डिप्टी सीएम थे सुशील मोदी, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे तेजस्वी यादव पर। दानिश इकबाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार बीजेपी के, क्या आरोप है? फिर से ये बंगलो जो है वो सुर्खियों में आ चुका है। आरोप नहीं, हकीकत है। जब हम इस बंगले में आए, इस आवास में आए, तो जो एक आवास के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे नदारत थी, वो यहाँ से गायब थी। जैसा कि आप सबको मालूम है, तेजस्वी यादव जी ने इस बंगले को अभी रिसेंटली खाली किया है और सम्राट चौधरी जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उनको ये आवंटित हुआ है। उनको यहाँ इसी दशहरे के शुभ अवसर पर शिफ्ट होना है इस आवास पे। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो आप बेडरूम में खड़े हैं, हम लोग यहाँ पे इस बेडरूम को देखिए। बेड रूम के अंदर ये जो वॉल है बेड का, वो वॉल दिख रहा है, साइड टेबल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोलिक जो बेड था वो यहाँ से तेजस्वी यादव जी द्वारा ले जाया गया है। इस रूम के अंदर एक भी आपको फर्नीचर, चेयर, सोफा कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा रूम खाली है, सब कुछ वो यहाँ से ले गए हैं। एयर कंडीशन जो यहाँ पे लगा हुआ था वो भी यहाँ से ले गए हैं। लाइट्स आप चारों तरफ देख सकते हैं, उस लाइट्स को भी खोल लिया है। यहाँ पे सामने में एक यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि वहाँ पे एक वाश बेसिन हुआ करता था, उस वाश बेसिन को भी उन्होंने पूरा खोल लिया है। सामने भी अंदर में जो एयर कंडीशन थे उसको भी खोल लिया है उन्होंने। और बाकी पूरे इस कैंपस के अंदर से जो भी सामानें थी, जो फर्नीचर थे, सोफ़ा था, वो सारे सोफ़ा यहाँ से ले जाया गया है। जो जिम थे, उस जिम के अंदर काफ़ी लग्जरियस और काफ़ी जो है इक्विपमेंट्स थे, उन सारे इक्विपमेंट्स को भी वो यहाँ से ले गए हैं। तो मोटा मोटी जितने भी सामान यहाँ पे थे
एयर कंडीशंस हो, रेफ्रिजरेटर हो, बेड हो, लाइट्स हों, एयर कंडीशंस हों, फर्नीचर्स हों, सभी चीज़ों को वो यहाँ से ले गए हैं। शायद उनको मालूम नहीं कि वो सरकारी संपत्ति होती है। जब आप सरकारी आवास में रहते हैं तो तब तक आपको वो उपलब्ध होती है जब तक आप उस पद पे रहते हो। लेकिन दुर्भाग्य कि वो सारी संपत्ति को लेके चले गए हैं। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी की जो राजनीतिक परवरिश हुई है, जिस राजनीतिक दल में उनका पालन पोषण हुआ है, वहाँ से अनफॉर्चुनेटली उन्होंने यही चीज़ें शिक्षा लिया है, ग्रहण किया है कि सरकारी संपत्ति जब भी मौका मिले उसको लूट लो। उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनके परिवार। क्या कोई कार्रवाई भी आप लोग करेंगे? कार्रवाई तो विभाग करेगी। विभाग नोटिस देगा, विभाग उनसे पूछेगा कि जो सामान यहाँ पे भवन की तरफ से, जो निर्माण भवन जो है वो इसको देख रेख करता है, वो यहाँ पे सामान लगवाता है, तो वो जो सामान गायब है उसकी पूरी सूची उनके पास से, और उनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने पुष्टि की है कि यहाँ पे जो सामान था, जो सरकारी पैसे से लगाए गए थे, जो भवन निर्माण के विभाग के माध्यम से लगाए गए थे, वो सारे सामान की एक सूची बनाई गई है जो यहाँ से गायब है।